नमस्कार, न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन पर अपनी मुहर लगा दी। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया है। हालांकि 5 जजों की पीठ में से 3 जजों ने आरक्षण के पक्ष में और 2 ने आरक्षण के विरोध में फैसला दिया। इस प्रकार 3-2 से आया यह फैसला बहुमत के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिए गए आरक्षण को मान्यता प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि प्रधान न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने आरक्षण के विरोध में फैसला सुनाया, जबकि न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण संबंधी 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा और कहा कि यह संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने भी दाखिला और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखा। हम आपको बता दें कि मोदी सरकार की ओर से ईडब्ल्यूएस वर्ग को दिए गए 10% आरक्षण के फैसले की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर न्यायालय की पीठ का यह फैसला आया है। देश की शीर्ष अदालत ने तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के बाद इस कानूनी सवाल पर 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था कि क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया है। शिक्षाविद मोहन गोपाल ने इस मामले में 13 सितंबर को पीठ के समक्ष दलीलें रखी थी और ईडब्ल्यूएस कोटा संशोधन का विरोध करते हुए इसे पिछले दरवाजे से आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का प्रयास बताया था। तमिलनाडु की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफाड़े ने ईडब्ल्यूएस कोटा का विरोध करते हुए कहा था कि आर्थिक मानदंड वर्गीकरण का आधार नहीं हो सकता है और शीर्ष अदालत को इंदिरा साहनी फैसले पर फिर से विचार करना होगा यदि वह इस आरक्षण को बनाए रखने का फैसला करता है। दूसरी ओर तत्कालीन अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने संशोधन का पुरजोर बचाव करते हुए कहा था कि इसके तहत प्रदान किया गया आरक्षण अलग है तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50% कोटा से छेड़छाड़ किए बिना दिया गया। उन्होंने कहा था कि इसलिए संशोधित प्रावधान संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। हम आपको यह भी बता दें कि शीर्ष अदालत ने 40 याचिकाओं पर सुनवाई की। जनहित अभियान द्वारा साल 2019 में दायर की गई प्रमुख याचिका सहित लगभग सभी याचिकाओं में संविधान संशोधन 103वां संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को चुनौती दी गई थी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से दाखिले और सरकारी सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। इस बीच उच्चतम न्यायालय की ओर से आए फैसले को मोदी सरकार की बड़ी जीत के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसे में जबकि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तब बीजेपी इस फैसले का चुनावी लाभ लेने का प्रयास भी कर सकती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।